Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start with GE Essentials of Geology, unit number 1. So you can see the syllabus displayed on the screen first. As you can see, there are 3 units under this general elective. In this video, we will be only covering unit number 1 and we will cover other units in upcoming videos. So kindly subscribe to my channel to stay updated. Now let's start. आपने कभी सोचा है ये दुनिया, ये मिट्टी, पत्थर, पहाड़ और नदियाँ कैसे बनी? या फिर कभी एक स्मूथ स्टोन उठाकर सोचा कि ये इतना गोल और चिकना कैसे हो गया? ये सब चीज़ें समझने का नाम ही जियोलॉजी है। सिंपल शब्दों में जियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो ज़मीन के बारे में सब कुछ समझने की कोशिश करती है। जियोलॉजी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और लोगोस। फर्स्ट इज जियो, जो ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है अर्थ, मतलब कि ज़मीन, और लोगोस जिसका मतलब है स्टडी। तो जियोलॉजी का मतलब हो गया ज़मीन की स्टडी। अब सोचिए, ये स्टडी सिर्फ ये नहीं देखता कि ज़मीन अभी कैसी है। जियोलॉजी एक पुरानी कहानी सुनाता है, कैसे ज़मीन बनी, पहले क्या हुआ होगा और ज़मीन के ऊपर और अंदर क्या हो रहा है। एक तरह से जियोलॉजी हमें ज़मीन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाता है। बेसिकली जियोलॉजी का काम क्या है? फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स लेयर्स, ज़मीन के लेयर्स को समझना। ज़मीन के अंदर अलग अलग लेयर्स होती है। टॉप पर सॉइल है, उसके नीचे रॉक्स है और नीचे मोल्टन लावा है। जियोलॉजिस्ट्स, जो जियोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, इन लेयर्स को पढ़ते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। सेकंड, रीडिंग अर्थ्स हिस्ट्री, जैसे एक किताब में चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही ज़मीन के पत्थर और फॉसिल्स हमें पुराने ज़माने की कहानी सुनाते हैं। फॉसिल्स यानी पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के मार्क्स हमें बताते हैं कि कैसे कभी डायनासोर्स रहते थे और कैसे नेचर बदलती गई। थर्ड, स्टडिंग अर्थ्स फोर्सेस, ज़मीन के फोर्सेस को समझना। जब अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनो फटता है, जियोलॉजी इन प्रोसेसेस को समझने की साइंस है। ये बताता है कि ज़मीन के अंदर कौन सी एनर्जीज काम कर रही है जो इन डिज़ास्टर्स को जन्म देती है। फोर्थ, एवरीडे एप्लीकेशंस, हमारी डेली लाइफ की चीज़ें। जियोलॉजी सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है, इसके प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं। जैसे जो सीमेंट और ब्रिक्स हम बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, वो मिनरल से बनती है। जो पेट्रोल और डीजल हमारे गाड़ियों में चलता है, वो जियोलॉजी की ही देन है। और जो गोल्ड और डायमंड्स की ज्वेलरी हम पहनते हैं, वो भी जियोलॉजी के थ्रू ही मिलती है। बट बेसिकली ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन वाई आर वी स्टडिंग दिस जियोलॉजी सब्जेक्ट? क्या ज़रूरत है इस सब्जेक्ट की? इसका जवाब सिंपल है, नेचुरल डिज़ास्टर से प्रोटेक्शन। जब अर्थक्वेक या सुनामी जैसी नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जियोलॉजी हमें समझने और प्रिपेयर करने का मौका देती है। सेकंड, डिस्कवरिंग रिसोर्सेज को ढूंढना। हमारी लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे पानी, मेटल्स, मिनरल्स और फ्यूल्स, वो सब जियोलॉजी की हेल्प से मिलती हैं। नाउ थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट को समझना। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और नेचर के चेंजेस को समझने के लिए जियोलॉजी ज़रूरी है। फोर्थ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सिटीज़ और डैम्स बनाने के लिए जियोलॉजी की नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। ये बताता है कि किस जगह क्या बिल्ड करना सेफ होगा। इन शॉर्ट, जियोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये हमारे सर्वाइवल और प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स सी इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी सिर्फ ज़मीन को समझने का साइंस नहीं है, ये हमारी लाइफ के हर पार्ट से कनेक्टेड है। अगर हम जियोलॉजी ना समझते तो हमारी लाइफ में बेसिक चीज़ें, घर बनाने का मटेरियल, एनर्जी के सोर्सेज और नेचुरल डिज़ास्टर्स के प्रेडिक्शंस सब मुश्किल हो जाता। और एक इंटरेस्टिंग बात, जियोलॉजी सिर्फ ज़मीन तक लिमिटेड नहीं है, ये हमें बाकी प्लैनेट्स के बारे में भी बताता है। जब लोग मार्स और मून के बारे में रिसर्च करते हैं, वो भी जियोलॉजी का यूज़ करते हैं। सो नाउ जियोलॉजिस्ट्स, अर्थ्स डिटेक्टिव्स। जियोलॉजिस्ट एक तरह से ज़मीन के डिटेक्टिव्स होते हैं।
वो पत्थर, मिट्टी और फॉसिल्स का एनालिसिस करते हैं और पूरी कहानी लिखते हैं कि दुनिया कैसे बनी होगी। सोचिए, ये एक एडवेंचर जैसा काम है जहां आपको हर दिन नए क्लूज मिलते हैं और नए मिस्ट्री सॉल्व करने को मिलते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में जियोलॉजी को समझना हो तो ये ज़मीन की पुरानी और नई कहानी सुनाने का एक तरीका है। ये एक जर्नी है जिसमें आप नेचर के सीक्रेट्स को डिस्कवर करते हो और समझाते हो कि हमारी दुनिया कितनी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। नाउ स्कोप ऑफ जियोलॉजी। सो वी हैव अंडरस्टूड बेसिकली जियोलॉजी क्या होता है, तो अब इसका स्कोप देख लेते हैं। स्कोप का मतलब है एक सब्जेक्ट की यूजफुलनेस और उसका फ्यूचर, चाहे वो करियर के फॉर्म में हो या हमारी डेली लाइफ के काम के लिए हो। जियोलॉजी का स्कोप काफ़ी वास्ट है क्योंकि ये ज़मीन, एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को समझाने का एक तरीका है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारी नॉलेज तक नहीं बल्कि हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड तक है। फर्स्ट लेट्स सी कि जियोलॉजी का जो स्कोप है इसका पर्सनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, ये देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर्स की समझ। जियोलॉजी के थ्रू हम अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और सुनामीज जैसे नेचुरल डिजास्टर्स को समझकर उनसे बचने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि एक रीजन अर्थक्वेक प्रोन है तो वहाँ बिल्डिंग्स का डिज़ाइन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। सेकेंड इज़ रिसोर्सेज ढूंढने में हेल्प। जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है जैसे पेट्रोल, कोल, गोल्ड और इवन ड्रिंकिंग वाटर, वो सब जियोलॉजी के थ्रू ही ढूंढी जाती है। जियोलॉजिस्ट इन रिसोर्सेज को लोकेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनका सस्टेनेबल यूज़ हो। थर्ड, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। जियोलॉजी पढ़ने के बाद आपको नेचर के बैलेंस का इम्पोर्टेंस समझ आता है। आप पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स को समझकर सॉल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। फोर्थ, करियर ऑप्शंस के एक्सपोजर। जियोलॉजी का स्कोप सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। इस सब्जेक्ट से आपको काफ़ी प्रैक्टिकल करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो आपको फिनेंशियली और प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो नाउ लेट्स सी फील्ड्स एंड करियर स्कोप आफ्टर स्टडिंग जियोलॉजी। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन जियोलॉजी। जियोलॉजी की पढ़ाई के बाद आपके पास बहुत सारी फील्ड्स में काम करने का स्कोप होता है। लेट्स सी सम ऑफ देम। फर्स्ट इज माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। माइनिंग कंपनीज में काम करके आप प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कोल और प्लैटिनम ढूंढने में हेल्प करते हो। एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट नए रिसोर्सेज डिस्कवर करते हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। सेकेंड, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ढूंढने के लिए जियोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप ऑयल रिग्स या रिफाइनर्स के लिए काम कर सकते हो। थर्ड, एनवायरमेंटल जियोलॉजी। एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट्स पोल्यूशन कंट्रोल, लैंड यूज़ प्लानिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के एरियाज़ में काम करते हैं। ये फील्ड उन लोगों के लिए है जो नेचर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फोर्थ, हाइड्रोजियोलॉजी। अगर आपको पानी के रिसोर्सेज का इंटरेस्ट है तो हाइड्रोजियोलॉजी एक परफेक्ट फील्ड है। यहाँ आप ग्राउंड वाटर ढूंढने और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो। फिफ्थ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बनाने से पहले ज़मीन की स्टेबिलिटी को चेक करना ज़रूरी होता है। जियोलॉजिस्ट ये इंश्योर करते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट सेफ है या नहीं। सिक्स्थ, एकेडमिक्स एंड रिसर्च। अगर आपको टीचिंग या रिसर्च पसंद है तो आप जियोलॉजी प्रोफेसर या रिसर्चर बन सकते हो। आप नई डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सेवेंथ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स नेचुरल डिज़ास्टर्स को प्रिडिक्ट करते हैं और उनसे बचने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। ये फील्ड काफ़ी रिवॉर्डिंग और इम्पैक्टफुल होती है। नाउ लेट्स सी जियोलॉजी स्कोप इन सोसाइटी। फर्स्ट, फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन। जियोलॉजी का यूज़ सिटीज़ प्लान करने, डैम्स बनाने और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स डेवलप करने में होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड, बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। माइनिंग और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। जियोलॉजिस्ट इस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोर पार्ट होते हैं।
थर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जियोलॉजिस्ट इंश्योर करते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ ना हो और उनका सस्टेनेबल यूज़ किया जाए। नाउ लेट्स सी सब डिसिप्लिन्स एंड रिलेशनशिप ऑफ जियोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। जियोलॉजी एक वास्ट फील्ड है जो सिर्फ रॉक्स और मिनरल्स तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर कई सब डिसिप्लिन्स हैं जो ज़मीन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करती है। साथ ही जियोलॉजी काफ़ी दूसरी साइंसेस के साथ कनेक्टेड है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जियोलॉजी के सब डिसिप्लिन्स क्या है और ये बाकी साइंसेस के साथ कैसे रिलेटेड है। सब डिसिप्लिन्स ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी को समझना एक पजल सॉल्व करने जैसा है। अलग अलग सब डिसिप्लिन्स इस पजल की डिफरेंट पीसेज हैं। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। फर्स्ट, मिनरलॉजी। ये फील्ड मिनरल्स का स्टडी करती है। मिनरल्स वो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो रॉक्स बनाते हैं। मिनरलॉजी के थ्रू हम गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में पता चलता है। सेकेंड, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का फोकस रॉक्स पर होता है। ये उनके फॉर्मेशन, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। ये बताता है कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं। थर्ड, पियोंटोलॉजी। आपको डायनासोर्स पसंद है? अगर हाँ तो पेलियोंटोलॉजी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये फॉसिल्स का स्टडी करता है और पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फोर्थ, जियोफिज़िक्स। ज़मीन के अंदर क्या हो रहा है ये समझने के लिए जियोफिज़िक्स यूज़ होता है। इस फील्ड में ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म और सिस्मिक वेव्स का एनालिसिस किया जाता है। फिफ्थ, हाइड्रोजियोलॉजी। वाटर के मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने वाली जियोलॉजी की ब्रांच है हाइड्रोजियोलॉजी। ये ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में मदद करता है। सिक्स्थ, इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी रिसोर्सेज ढूंढने में हेल्प करता है जैसे मेटल्स, आयरन और कॉपर, फ्यूल्स, कोल और ऑयल और बिल्डिंग मटेरियल्स। सेवेंथ, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ये फील्ड अर्थ के क्रस्ट के फोल्ड्स, फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स को स्टडी करती है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी समझने से हमें माउंटेन्स और अर्थक्वेक जोन के बारे में पता चलता है। एट्थ, वोल्केनोलॉजी। वोल्केनोज और लावा का स्टडी करने वाली ब्रांच है वोल्केनोलॉजी। ये नेचुरल डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट करने में काम आता है। नाइन्थ, जियोमॉर्फोलॉजी। ज़मीन के सरफेस फीचर्स जैसे माउंटेन्स, वैलीज और प्लेन्स कैसे बनती है ये जियोमॉर्फोलॉजी समझाता है। नाउ रिलेशनशिप ऑफ जियोलॉजी विद अदर साइंसेस। जियोलॉजी सिर्फ अपनी फील्ड तक लिमिटेड नहीं है, ये काफ़ी दूसरी साइंसेस के साथ मिलकर काम करता है। लेट्स सी कैसे। फर्स्ट, फिजिक्स। जियोफिजिक्स जियोलॉजी और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। ज़मीन के अंदर एनर्जी कैसे काम करती है, सिस्मिक वेव्स का एनालिसिस और ग्रेविटेशनल फील्ड्स को समझने में फिजिक्स का यूज़ होता है। सेकेंड, केमिस्ट्री। जियोलॉजी और केमिस्ट्री क्लोजली कनेक्टेड है। मिनरल्स और रॉक्स के केमिकल कॉम्पोजिशन, उनका रिएक्शन और ज़मीन के अंदर के प्रोसेसेस को समझने के लिए केमिस्ट्री काफ़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मिनरलॉजी और पेट्रोलॉजी में केमिकल फार्मूलाज का यूज़ होता है। थर्ड, बायोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी बायोलॉजी से कनेक्टेड है क्योंकि ये पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स को स्टडी करता है। साथ ही जियोलॉजी और बायोलॉजी एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को समझने में मिलकर काम करते हैं। फोर्थ, मैथमेटिक्स। जियोलॉजी में मेजरमेंट्स और डेटा एनालिसिस के लिए मैथ्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैप्स बनाने और सिस्मिक डेटा को इंटरप्रेट करने में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज़ होता है। फिफ्थ, एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल जियोलॉजी पॉल्यूशन कंट्रोल और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में एनवायरमेंटल साइंस के प्रिंसिपल्स का यूज़ करता है। सिक्स्थ, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी का कनेक्शन तब दिखाई देता है जब हम अदर प्लांट्स के रॉक्स और सरफेस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्स या मून की जियोलॉजी को समझने के लिए ये दोनों साइंसेस का यूज़ होता है। सेवेंथ, इंजीनियरिंग।
जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जियोलॉजी और इंजीनियरिंग मिलकर काम करते हैं। डैम्स, टनल्स और बिल्डिंग्स बनाने से पहले सॉइल और रॉक स्टेबिलिटी को टेस्ट करना जियोलॉजी का काम है। नाउ लेट्स सी जियोलॉजी अ मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस। जियोलॉजी एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जो अलग अलग साइंसेस से मिलकर काम करती है। ये एक ब्रिज का काम करता है जो ज़मीन की मिस्ट्रीज़ को समझने के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के टूल्स का यूज़ करता है। नाउ कंक्लूजन। जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ रॉक्स और ज़मीन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये ज़मीन की कहानी को समझने का एक कंप्लीट साइंस है। इसमें अलग अलग सब डिसिप्लिन्स हमें ज़मीन के हर एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में सिखाते हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, फॉसिल्स हो या नेचुरल डिज़ास्टर्स। साथ ही जियोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ एक डीप कनेक्शन है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इवन इंजीनियरिंग सभी के साथ मिलकर ये काम करता है। जियोलॉजी एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जो हमें सिर्फ अर्थ के पास्ट और प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करता है। ये दुनिया के नेचुरल प्रोसेसेस को समझने और उनसे जुड़ने का एक फैसिनेटिंग और प्रैक्टिकल तरीका है। जियोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक जर्नी है जो हमें ज़मीन और नेचर के सीक्रेट्स को डिकोड करने का मौका देती है। आई होप आपको यूनिट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स so you can tell me in the comment section. I will answer you as soon as possible. We will cover unit number 2 and 3 in upcoming videos. It takes a lot of time to create a single video. So I request you to show your support by subscribing to my channel and sharing this video to your friends. Thank you so much.